हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे टॉपिक पर भैया एक बार फिर से स्वागत है। भैया इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि जो बच्चे भैया पढ़ने में बहुत ही कमजोर हैं, जिन्हें गणित से भैया बहुत ही डर लगता है, उनके लिए भैया हम दावे के साथ कहता हूं कि अगर उन्होंने अगर यह पार्ट अगर ध्यान से देख लिया तो भैया भाई कभी भी गणित से घबराएंगे नहीं और फटाफट गणित लगाने लगेंगे। बिल्कुल कि भैया हम जीरो लेवल से, बिल्कुल भी जीरो लेवल से और बेसिक चीज़ों को भैया समझ कर चलेंगे इस पार्ट के माध्यम से। इस पार्ट में भैया हम बिल्कुल भी जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और बहुत ही भैया मज़ेदार ट्रिक से समझाएंगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं। देखिए भैया, पहली जो हमारा भैया इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिल्कुल भी भैया जीरो लेवल जो बच्चा है, बिल्कुल जीरो लेवल का, उसको भैया हम समझाकर चलेंगे, लेकर चलेंगे बहुत ही भैया मज़ेदार ट्रिक से। तो देखिए भैया, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। चाहे भैया देखिए, ये हमारी जिससे कोई भी संख्या है उसमें शून्य से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, शून्य ही आएगा। और चाहे तो भैया शून्य को भैया ए कोई भी संख्या है उससे अगर गुणा करेंगे तो हमारा शून्य ही आएगा। चाहे कोई भी संख्या है अगर उसमें शून्य से गुणा करें या उस संख्या को शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। जैसे हम संख्या ले रहे हैं भैया, जैसे हमने ले लिया पाँच, पाँच को भैया अगर शून्य से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच गुणा शून्य भैया हमारा शून्य ही आएगा। अब चाहे कोई संख्या दूसरी ले लेंगे हम, मान लो यहाँ हमने ले ली है सात, सात को अगर जीरो से भैया हम गुणा करेंगे तो हमारा शून्य ही आएगा। और पहले हम शून्य ले रहे हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए हमारी है शून्य है। और कोई बड़ी से बड़ी भैया कितनी भी दुनिया के बड़ा नंबर क्यों ना हो, तीन, दो, तीन, चार, छः, सात, ये भैया हमारा क्या होगा, शून्य ही आ जाएगा। तो पहला भैया हमारा महत्वपूर्ण टॉप में तथ्य क्या है महत्वपूर्ण, कि किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में गुणा किया जाए, गुणनफल हमेशा भैया शून्य ही प्राप्त होता है। अच्छा भैया, अब हम देखेंगे भैया, शून्य में किसी भी संख्या से अगर भाग किया जाए तो भागफल हमारा शून्य प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कोई भी हमारा एक शून्य संख्या है और इसको भैया अगर हम ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, शून्य ही आएगा, शून्य ही आएगा। शून्य को भैया कितनी भी बड़ी संख्या हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसको हम भैया भाग करेंगे तो हमारा आंसर जो है शून्य ही आएगा। चलो भैया एग्जाम्पल इसके लिए ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए शून्य है, इसमें भैया हम भाग कर रहे हैं 23, इतनी से भाग कर रहे हैं भैया 234 से, जीरो को 234 से भाग कर रहे हैं तो भैया हमारा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। कितनी भी बड़ी भैया नंबर ले लें, कितना भी बड़ा नंबर ले लें, 9, 6, 5, 7, 8, 6, भैया अगर हम जीरो को किसी भी संख्या से अगर हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भैया क्या आएगा, हमारा शून्य ही आएगा। कोई भी भैया दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर ले लें, हमारा शून्य ही आएगा। अच्छा भैया, तीसरा अब हम तथ्य भैया लेकर चलेंगे। तीसरा तथ्य हमारा क्या है, देखिए, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमारा इनफिनाइट प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, पहले क्या था भैया हमारा, किसी शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो हमारा शून्य आता था। तो अब की क्या है भैया, किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, अब की हमारी संख्या रहेगी भैया ऊपर, संख्या रहेगी ऊपर और शून्य रहेगा नीचे। अगर ये कंडीशन है तो इसका आंसर भैया हमारा क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। देखो, संख्या भैया है हमारे ऊपर और शून्य है नीचे, यानी किसी भी संख्या को शून्य से अगर हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो उसका आंसर डिवाइड आएगा, इन्फिनाइट आएगा। एग्जाम्पल के लिए भैया ले लेंगे कोई भी संख्या, मान लो जो हमने अब की ले ली है 5 और नीचे है भैया हमारा शून्य। 5 को भैया शून्य से हम भाग कर रहे हैं तो भैया 5 को शून्य से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट ही आएगा। चाहे भैया दुनिया कितना भी क्यों ना बड़ा नंबर हो, 999 कितनी बार भी भैया कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हम शून्य से अगर भाग कर रहे हैं तो उसका आंसर भैया इन्फिनाइट ही आएगा। अगला भैया हमारा क्या है, महत्वपूर्ण भैया टॉपिक क्या है, किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान एक होता है। यानी कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो चाहे कितनी ही छोटी हो, अगर उसकी घात भैया शून्य है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। दुनिया की कितना भी भैया नंबर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका अगर भैया घात यानी पावर अगर जीरो है तो उसका मान एक ही होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी भैया संख्या ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारी है 9 और 9 की भैया पावर यानी घात है शून्य, तो इसका भैया मान हमारा एक ही होगा।
दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो चाहे कितना भी छोटा हो, या यहाँ पे लिख मान लीजिए 999 है, इसकी पावर भैया हमारी है 0, तो भैया इसका मान हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। दुनिया का कितना भी छोटा नंबर हो चाहे भैया बड़ा नंबर हो, उसकी अगर भैया घात पावर 0 है तो उसका मान हमारा 1 ही होगा। अगली संख्या भैया हमारी क्या है, 5 नंबर पे भैया महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया, किसी संख्या को स्वयं से अगर हम भाग कर रहे हैं तो उसका मान भैया हमारा 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को अगर स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। मान लीजिए संख्या हमारी क्या है, 1 है, यानी ए संख्या है और इसको स्वयं यानी ए से ही अगर डिवाइड करना है तो इसका मान हमारा क्या होगा भैया, 1 ही आएगा, इसका मान 1 ही आएगा। मान लीजिए ये हमारी संख्या कितनी है, एग्जाम्पल लेंगे भैया, एक एग्जाम्पल में मान लीजिए ये हमारी है भैया 9, और 9 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मान हमारा आएगा 1। ये भैया हमारी संख्या मान लो है 999, और इसको 999 से ही भैया अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मान भैया हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। ये भैया हमारे जीरो लेवल से भैया अगर इस बिल्कुल भी बेसिक चीज़ों को भैया अगर हम सीख कर चलते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि भैया जिन लोगों को गणित नहीं आता, जिन बच्चों को गणित नहीं आता या गणित से डर लगता है, वो भैया बिल्कुल भी गणित फटाफट लगाने लगेंगे, दावे के साथ भैया कहता हूँ। जोड़ और घटाना भैया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखिए भैया क्या है कि कोई भी भैया अगर धनात्मक संख्याएं, जो हमारी दो अगर धनात्मक संख्याएं हैं उनको भैया जोड़ना है तो धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और इनमें प्लस का चिन्ह लगता है। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखे दे रहे हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए भैया प्लस की ही दोनों संख्याएं हैं, 3 + 4, ये मिलके भैया हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का 7, और 5 और प्लस 8 भैया होगा तो ये मिलके बन जाएगा प्लस का भैया हमारा 13। इसमें भैया एक नोट है कि यदि किसी भी संख्या के आगे कोई किसी का भी चिन्ह नहीं लगा है, यदि कोई भी भैया संख्या है, संख्या से पहले किसी का चिन्ह नहीं लगा है, संख्या से पहले किसी का चिन्ह नहीं लगा, किसी का चिन्ह नहीं लगा, तो वह भैया हमारा चिन्ह प्लस का माना जाता है। किसी का चिन्ह नहीं लगा तो वह प्लस होता है, तो वह चिन्ह प्लस होता है, प्लस होता है। ये भैया हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई भी संख्या है तो अगर उसके पहले भैया किसी का चिन्ह नहीं लगा, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो भैया हमारा प्लस ही माना जाता है, तभी हमारा हो गया +3 और +4 मिलके +7, +5 +8 मिलके प्लस के 13। अच्छा अगला भैया हमारा जो पॉइंट है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती हैं तथा चिन्ह जो बड़ी संख्या होती है उसका लगता है। अब मान लीजिए भैया एग्जाम्पल इसका ले लेंगे, एक हमारी संख्या है भैया धनात्मक और दूसरी है भैया ऋणात्मक। तो एक संख्या मान लीजिए हमारी है धनात्मक, एक है ऋणात्मक। तो पहली संख्या मान लीजिए हमारी है धनात्मक +5 और दूसरी संख्या है -7। तो ये भैया क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती हैं। तो देखिए एक प्लस एक माइनस, तो भैया हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, बड़ी में से छोटी वाली। और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी उसका भैया चिन्ह लगता है। तो बड़ी संख्या कितनी है 7, 7 का चिन्ह क्या है माइनस, छोटी संख्या कितनी है 5, 5 का चिन्ह क्या है प्लस। तो बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, भैया माइनस लगाएंगे और 7 में से 5 भैया कम हो जाएगा, कितना बचेगा 2। अगली संख्या मान लीजिए हमारी भैया -6 और प्लस की भैया है मान लीजिए 3। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या काहे की है माइनस की, तो चिन्ह लगेगा माइनस का। और कितनी भैया ज़्यादा है, 6 में से 3 घटा देंगे, -3 है भैया बड़ी। अगली संख्या ये मान लीजिए मतलब हमारी है 9 और इसमें से भैया हमें घटाना है 11। तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, चिन्ह काहे का लगेगा माइनस, और छोटी संख्या काहे की है प्लस की, तो ये कम हो जाएगी, कितनी बचेगी भैया 2। अगली संख्या हमारी है भैया 13 और माइनस का है भैया 4। तो देखिए यह संख्या 13, इसके आगे किसी का चिन्ह नहीं तो प्लस का भैया, तो प्लस के 13 माइनस का 4। तो बड़ी संख्या कितनी है प्लस की है, तो चिन्ह किसका लगेगा प्लस का। 13 में से 4 गया भैया, कितना बचेगा 9 बचेगा। अच्छा अगला भैया हमारा पॉइंट है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण लगता है।
ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह लगता है काय का, माइनस का ही लगता है। इसमें भैया माइनस की सारी संख्याएं होंगी, क्या की होंगी भैया, माइनस की होंगी। तो एग्जाम्पल लेंगे भैया इसके लिए, माइनस की ही संख्याएं होंगी सारी। तो मान लीजिए हमारी माइनस का भैया कितना है 3, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो देखो, तो चिन्ह भैया हमारा दोनों का सेम है, तो चिन्ह दोनों का सेम है तो चिन्ह भैया यही लगेगा, क्योंकि चिन्ह ऋणात्मक का ही लगता है और ये आपस में जुड़ जाएंगी, 3 और 4 मिलकर बन जाएंगी भैया हमारी 7। अगली संख्या मान लीजिए हमारी है माइनस का 6 और माइनस का 4। ये देखिए दोनों में भैया चिन्ह काय का है, सेम, माइनस का ही है, और 6 और 4 भैया क्या हो जाएंगे, मिल करके जुड़ जाएंगी। एक संख्या भैया हमारी है माइनस का 2 और माइनस की है भैया 9। देखिए दोनों संख्या काहे की हैं, माइनस की, तो चिन्ह भैया क्या लगेगा, माइनस का, और 9 दो आपस में क्या जाएंगी, जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 11। अगली संख्या है मान लीजिए माइनस की भैया हमारी 5 और माइनस की 6। तो दोनों संख्या हमारी देखिए चिन्ह दोनों का क्या है, सेम है, और 5 और 6 भैया क्या आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 11। अच्छा, अब भैया हम चलते हैं गुणा यानी मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन। तो इसमें भैया क्या है, एक मल्टीप्लाइकेशन के लिए भैया समझ लेते हैं। एक संख्या मान लीजिए हमारी है प्लस की, एक संख्या है प्लस की और एक गुणा करनी है, प्लस से ही गुणा करनी है। तो प्लस और प्लस की भैया गुणा मल्टीप्लाई जो करेंगे तो इसका भैया आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। इसके लिए कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्या ली है प्लस की 3 और प्लस की दूसरी संख्या है 4। मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक भैया हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अगली संख्या एक भैया हमारी है प्लस की और एक है माइनस की, इनके भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे मान लीजिए प्लस की संख्या हमारी है भैया 5 और माइनस की कोई संख्या हमने ले ली है 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का अपान दूनी हो जाएंगे हमारे 10। अगली संख्या एक हमने ले ली भैया माइनस की और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस से। देखिए माइनस और मल्टीप्लाई प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस ही आएगा। जैसे माइनस की संख्या हमारी है भैया 7 और प्लस की है भैया हमारी 3, तो भैया मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह काय का लगेगा, माइनस का। 7 3 जा कितने हो जाएंगे भैया 21। अगली संख्या देखिए हमारी माइनस की और माइनस से ही मल्टीप्लाई, माइनस की संख्या और माइनस से ही मल्टीप्लाई, तो ये मिलकर के माइनस माइनस हमारा भैया हो जाएंगे प्लस। जैसे संख्या हमारी है मान लीजिए माइनस की 4 और मल्टीप्लाई करेंगे भैया 6 से, तो माइनस माइनस मिलकर हमारा बन जाएगा भैया प्लस, और 4 6 से हो जाएगा भैया हमारा 24। अब भैया हम सीखेंगे अब भाग, डिवीजन। देखिए डिवीजन में भैया हमारा क्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए है प्लस वाली है और प्लस वाली की भैया अब प्लस से ही हम भाग करेंगे तो वह संख्या हमारी प्लस ही रहेगी। मान लीजिए हमारी संख्या है प्लस की 2 और इसको भैया हम भाग करेंगे कितने से, प्लस के 3 से, तो भैया हमारी क्या रहेंगी, प्लस ही रहेंगी, यानी ये रहेगा हमारा 2/3। एक संख्या मान लीजिए हमारी है प्लस की और जिससे भाग कर रहे हैं वो संख्या है भैया हमारी माइनस की, तो प्लस की भाग करेंगे माइनस से तो क्या बन जाएगा, माइनस। जैसे संख्या मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा, जैसे संख्या मान लीजिए यहाँ पे हमारी प्लस की है 4, प्लस की 4 और भाग कर रहे हैं भैया माइनस का 3 से, तो ये हमारा चिन्ह देखो प्लस का है ऊपर, माइनस का भाग यानी माइनस वाले से भाग करेंगे तो यहाँ बीचों बीच में माइनस लग जाएगा, यानी 4/3। अगली संख्या मान लीजिए हमारी है माइनस की और भाग कर दे रहे हैं भैया हमारा काय से, प्लस से, तो ये हमारा क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी संख्या कितनी है, माइनस की है 2 और भाग करते रहे हैं भैया हमारे प्लस के 3 से, तो ये भी हमारा क्या, माइनस चिन्ह बीचों बीच में लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। अगली संख्या मान लीजिए हमारी एक है माइनस की और भाग भी हम कर रहे हैं माइनस से ही, तो ये माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा, भाग में प्लस हो जाएगा। संख्या मान लीजिए हमारी है कितनी, माइनस की 2 और भाग कर रहे हैं माइनस के 5 से, तो माइनस माइनस कट के बन जाएगा भैया हमारा प्लस, हो जाएगी संख्या 2/5। जय हमारा यही हो जाएगा भैया हमारा आंसर। तो इस तरह से अगर भैया हम ये पार्ट 1 अगर भैया कंप्लीट कर रहे हैं तो भैया हम गणित की बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अगला पार्ट में भैया हम इससे भी बेहतर चीज़ों को, बिल्कुल भी भैया बेसिक चीज़ों को 0 लेवल से ही सीखेंगे।